नमस्कार। द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। हम आपको वही खबरें बताते हैं जो खबरें आपको कोई नहीं बताता है। एक लंबे समय से हम आपको शराब के घोटाले की खबर बताते रहे हैं। हमने पहले भी अंदेशा जताया था कि इस मामले में बड़ा एक्शन हो सकता है। इसी मामले में 2 गिरफ्तारियां आज हुई हैं। आईएएस ऑफिसर, पंचायती राज विभाग के सचिव हैं। और जब उत्पाद नीति लागू हुई थी, पुरानी वाली 2019 से 22 के बीच में जो उत्पाद नीति तैयार हुई थी, 2022 में उत्पाद नीति जो लागू हुई थी, तो उसमें उस उत्पाद नीति को लागू करवाने वाले उस समय के उत्पाद सचिव और उस समय के सबसे पावरफुल आईएएस अधिकारी विनय चौबे थे। और विनय चौबे आज अरेस्ट हो गए और उनके साथ साथ उत्पाद विभाग के सहायक उत्पाद आयुक्त रहे गजेंद्र सिंह को भी आज एसीबी ने अरेस्ट किया है, कोर्ट में उनको पेश किया है। सबसे पहले हम आपको सुना देते हैं कि उनके वकील ने आज ये जो एसीबी कोर्ट के बाद जब जेल ले जाया गया तो उस दौरान क्या कुछ कहा। तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से उनको जेल ले जाया गया, और इसका अंदेशा बहुत पहले से जो है जताया जा रहा था, लेकिन मैं आपको वो सब नहीं बताऊंगा। मैं इसके पीछे की कहानी पूरी बताऊंगा आपको, वो कहानी जो आपको कोई नहीं बताएगा कि आखिर झारखंड के सबसे पावरफुल आईएएस अधिकारी आज सलाखों के पीछे पहुंच गए। वहां से यहां तक का सफर, कभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बगल में दोनों हाथ पॉकेट में डाल करके चलने वाले अधिकारी आखिर आज जेल पहुंच गए। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, तो पहले वकील को सुना देता हूं, उसके बाद आप आगे बातचीत करते हैं। सुन लीजिए। एसीबी पूछताछ के लिए रिमांड मांगी थी। एसीबी ने केस रजिस्टर किया है। कब रजिस्टर किया है, क्या है पूरा मामला, इसके आपको जानकारी। ये आप कोई भी जब तक डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं आएगा हम कैसे बता सकते हैं। एसीबी की ओर से कहा जा रहा है कि एसीबी थाने मामला दर्ज की गई है 0925। कब दर्ज की गई है ये 0925? हमें तो कोर्ट में मालूम चला आके कि एसीबी 09/2025 आज दर्ज हुई है। कब दर्ज हुई ना उसकी कोई कॉपी मिली हमें, ना हमारे पास अभी तक कोई भी इस तरह का डॉक्यूमेंट है जो ये बताए कि किस डॉक्यूमेंट की वजह से क्या ये सेटिस्फाई नहीं कर पाए अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान किनको अरेस्ट। सेहत को लेकर इनके सारे डॉक्यूमेंट्स हमने सारे डॉक्यूमेंट्स को डाला अपने ऑब्जेक्शन पिटीशन में, जितने में मेडिकल थे सब कुछ डाला, और कोर्ट ने ये आश्वासन दिया है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी इन्हें, और जो भी इनका दवाई और सब कुछ है वो समय आप लोग कुछ विशेष आग्रह किए हैं। यही मेडिकल, क्योंकि विनय चौबे जी का हेल्थ इश्यूज है, उनका कुछ ऐसा हेल्थ का इश्यूज है, कुछ उनके डायग्नोसिस में आया है। हर 3 महीने में उनका रिपोर्ट्स आता है कि वो कुछ ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते, बैठ नहीं सकते एक जगह पे, बहुत समय तक उनको लाई डाउन करना ही होता है। और इस वजह से कुछ हेल्थ ग्राउंड्स के हम लोगों ने लिया है ग्राउंड कोर्ट के सामने, जिसको कोर्ट ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक, एसीबी ने रिमांड मांगा था क्या? कितने लोगों के खिलाफ गंभीरता पूर्वक कोर्ट ने उसे कहा है कि आपको कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। कोर्ट ने आश्वस्त किया है कि सारी दवाई जो जैसे है, जैसे कि सदर अस्पताल में भी इनका लिखा हुआ आ गया कि ये दिन में 2 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं ले सकता, ऐसा जो भी है उसको कोर्ट ने आश्वासन दिया कि उस पर कोई दिक्कत नहीं। एसीबी 9/25 में कितने लोग एक्टिव थे ये पता है क्या? हमें कोई जानकारी नहीं है। 2 लोगों को बस अभी आपके समक्ष यहाँ से एसीबी पूछताछ के लिए रिमांड भी लेना चाह रही थी। 5 दिनों की रिमांड मांगी थी क्या एसीबी ने? ऐसा कोई भी सबमिशन एसीबी द्वारा नहीं किया। दोनों नाम बता दीजिएगा। मैं अभी 2 लोगों का ही है, एक विनय चौबे जी, एक गजेंद्र सिंह। मैं देवेश अजमानी हूँ, अधिवक्ता, झारखंड। तो अब आपने सुन लिया। अब एक बेसिक सा सवाल समझिए शराब घोटाले का, बहुत बेसिक सा सवाल है। अगर आप शराब पीते हैं तो नो डाउट गर्मी का मौसम में बियर पीते होंगे। अब जब आप बियर पीते होंगे तो आप हमेशा दुकान में, शराब दुकान में जाते होंगे तो आप मांगते होंगे कि भैया बियर दीजिए। कोई सा ब्रांड आपको पसंद आता होगा, जैसे बाहर के जो ब्रांड्स हैं, ट्यूबॉग, बडवाइजर, कार्ल्सबर्ग जैसे ब्रांड्स आप मांगेंगे अगर रांची में तो आपको वो नहीं मिलेगा। कभी सोचा है कि जो ब्रांड्स लोगों को पसंद है वो ब्रांड्स नहीं मिलते हैं झारखंड में? आपको जबरदस्ती एक 3rd क्लास क्वालिटी की बियर पकड़ा दी जाती है कि ये लीजिए, आपको यही पीना, वो बंदर वाला ब्रांड। ठीक है, आखिर ऐसा क्यों है? कभी सोचा है? यही है शराब घोटाला, यही है शराब घोटाला। अब इसको आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है।
और इसके पीछे की आपको कहानी मैं बताता हूं। देखिए, छत्तीसगढ़ में शराब नीति बनी और छत्तीसगढ़ की शराब नीति से प्रेरित होकर के झारखंड में भी शराब नीति बनी। छत्तीसगढ़ की जो कंपनी थी उसी को यहां पर भी कंसल्टेंट नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ में एक कंपनी थी जिसको खरीद बिक्री के लिए नियुक्त किया गया था। वही कंपनी जो है वो नई उत्पाद नीति जब बनी तो इसी कंपनी को नियुक्त किया गया। नई उत्पाद नीति में क्या था, पहले क्या था कि जो शराब की दुकानें आप देखते हैं, इन दुकानों को प्राइवेट लोगों को दिया जाता था। वो लोग क्या करते थे कि एक मान लिया कि 10 करोड़ रुपए या 20 करोड़ रुपए की एक बैंक गारंटी जमा होती थी, इसके एवज में आपको कुछ शराब मिलती थी, उस शराब को आप देते थे, हर महीने का आप जितना बेचा जितना वो सारा हिसाब आपको जमा करना होता था। ये सिंपल सा एक सिस्टम था। फिर नई शराब नीति जो विनय चौबे वाली शराब नीति है, छत्तीसगढ़ से जो प्रेरित होकर के आई, इसमें दावा ये था कि हम 20% तक आपको मुनाफा करवाएंगे, जबकि खुद छत्तीसगढ़ में ये कंपनी मात्र 12% का मुनाफा दिखा रही थी, जो था नहीं, एक्चुअली दिखा रही थी। तो वो 20% झारखंड में कैसे दिखाती, बहरहाल तो ये शराब नीति बनी। इसमें यह हुआ कि भाई सरकार खुद शराब दुकानों में शराब बेचेगी। अब सरकार खुद बेचेगी तो सरकार की तरफ से शराब दुकानों के लिए मैन पावर एजेंसीज को हायर किया गया। तो कुछ मैन पावर एजेंसीज ने टेंडर डाला और कुछ मैन पावर एजेंसीज ने जो है वो क्वालिफाई किया। अब जैसे झारखंड में कौन कौन सी मैन पावर एजेंसी है ये भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। देखिए, जिन मैन पावर एजेंसीज ने यहां पर जिनको जिम्मा मिला, एक केएस मैन पावर, मैं सिर्फ मैन पावर नाम से प्राइवेट लिमिटेड फलाना ठिकाना वो सब नहीं लिख रहा। सेकेंड आरके मैन पावर, बेसिकली ये केस मल्टी फैसिलिटी है, लेकिन मैं मैन पावर करके आपको लिख दे रहा हूं। तीसरी है विजन हॉस्पिटलिटी, मैन पावर ही लिख रहा हूं मैं। चौथी है जेएमडी मैन पावर, बेसिकली ये जेएमडी सर्विसेज था। पांचवी थी विवेल मैन पावर। छठी थी फ्रंट लाइन, और सातवीं थी मार्शन इनोवेटिव। मार्शन इनोवेटिव ये कंपनियां थी। 7 कंपनी, हो सकता है एक आध प्लस माइनस हो जाए, खैर। अब देखिए क्या हुआ, इन कंपनियों को कहा गया कि आपको एक बैंक गारंटी, जिसको बीजी कहते हैं, ये आपको चेक जमा करना है। लेट अस से कि 10 करोड़ रुपए का एक चेक आप जमा कर दीजिए, 10 या 15 करोड़ का जो भी है, 10 CR 15 CR का आपको एक बैंक गारंटी तय की गई कि ये कंपनियां जो है ये इनको क्या की, इनका काम क्या था, बेसिकली मैन पावर है। तो मतलब इन्होंने लोगों को हायर किया कि आप लोगों को हायर कीजिए, हम आपको, सरकार जो है वो आपको शराब देगी, ठीक है, दुकानों में हमने शराब दे दिया, आपकी बैंक गारंटी हमारे पास है कि आपने अगर कोई गड़बड़ी की तो इसको हम जब्त कर लेंगे। तो सरकार भी निश्चिंत थी कि ठीक है भाई ये जब्त हो जाएगा, हमने इनको माल दे दिया, मान लिया 10 करोड़ की बैंक गारंटी के बदले में इनको 5 करोड़ या 7 करोड़ का माल दे दिया, ठीक है। तो अव्वल तो खेला यही हो गया कि बैंक गारंटी 10 करोड़ की और माल इनको पता नहीं कितना का दे दिया, कोई हिसाब नहीं। खैर, इन कंपनियों ने क्या किया, लोगों को हायर किया कि हम शराब बेचेंगे। चलिए यहां तक सही। अब देखिए यहां पर खेला केएस मैन पावर और आरके मैन पावर, ये एक ही कंपनी है, एक ही कंपनी है ये, ठीक है। उसके अलावा यहां 2 ऐसी कंपनियां हैं, कोर्ट में साबित हो गया कि इन 2 कंपनियों ने फर्जी बैंक गारंटी दी। 2 कंपनी है, कौन कौन सी, एक तो ये मार्शन और एक विजन, इन दोनों ने
जो बीजी दिया वो फर्जी दिया, और ये पता भी चल गया। ये 2022 में इन्होंने फर्जी दिया, 2022 में ही पता चल गया। आज 2025 है, आज तक कोई एफआईआर, जबकि ये क्लियर केस ऑफ 420 है, इन दोनों कंपनियों पर नहीं हुआ। इन कंपनियों ने जो बैंक गारंटी दिया वो तो जेन्युइन था। ये एक ही कंपनी है, गुड़गांव की कंपनी है, ऊपर में केस का ऑफिस है, नीचे में आरके का ऑफिस है। इसी को स्मार्ट मीटर का भी झारखंड में जिम्मा मिला है। ईडी एक बार इसको भी तो खंगाले, इन दोनों कंपनियों को खंगाले, अपने आप सारा हिसाब किताब निकल जाएगा। खैर, अभी शराब पर ही बात करते हैं। तो ये हो गया खेला, बैंक गारंटी का खेला। इन कंपनियों ने बैंक गारंटी दी, लेकिन कहा जाता है कि विनय चौबे के ही दबाव में अभी तक विनय चौबे के ही दबाव में इन दोनों कंपनियों पर कोई एफआईआर नहीं हुई। चलिए अब आगे की कहानी सुनिए, शराब घोटाला और सुनिए। अब हुआ क्या, यहां से आगे इन कंपनियों ने दबा के गड़बड़ी की। इससे भी इंटरेस्टिंग चीज, 36 एक कंपनी है, इसका नाम है प्रिज्म। ये कंपनी बनाती है होलोग्राम। आप बोलिएगा होलोग्राम क्या होता है? दारू जब भी आप खरीदिएगा तो आप देखे होंगे कि उस होलो ऊपर में एक तो चमकने वाला स्टिकर लगा हुआ होता है। एन्ने से देखिएगा तो कुछ दिखेगा, एन्ने से दिखेगा तो कुछ दिखेगा। इसको कहते हैं होलोग्राम। हम लोग बचपन थे तो किताब ओरिजिनल है कि नहीं है उसको लगाने के, भारतीय भवन की मान लिया हमने किताब खरीदी तो भारतीय भवन की वो किताब जो है वो असली है कि नकली है, तो उसमें होलोग्राम लगता था। उसमें इधर से देखिएगा तो गुरु दिखते हैं, एन्ने से देखिएगा तो चेला दिखते हैं, समझे? इधर से देखिएगा अभिषेक, इधर से देखिएगा भारती। तो सरकार ने बोला कि ये प्रिज्म कंपनी होलोग्राम लगाएगी दारू के बोतल पर, ठीक है। यही कंपनी छत्तीसगढ़ में भी होलोग्राम लगाती थी। छत्तीसगढ़ में क्या खेला हुआ कि भैया होलोग्राम जो है वो तो असली रहेगा, अंदर बोतल नकली रहेगा। मतलब शराब की सरकारी दुकान में भी नकली शराब और होलोग्राम डुप्लीकेट। इस प्रिज्म कंपनी के पास अहर्ता नहीं थी कि इसको टेंडर मिले, तो छत्तीसगढ़ में इसको टेंडर देने के लिए बाकायदा नियम बदल दिए गए। वो कहते हैं ना कि मेहरारू मुंह फुलाती है तो मम्मी से भी लड़ाई लड़ लेता है आदमी, बस वही हुआ छत्तीसगढ़ में। प्रिज्म नाम की अपनी मेहरारू को खुश करने के लिए छत्तीसगढ़ में नियम बदल दिया गया और फिर उसी मेहरारू को झारखंड में भी होलोग्राम का काम दे दिया गया। फिर क्या हुआ? नकली शराब। आप देखिए हजारीबाग में एक्शन हुआ, नकली शराब पकड़ी गई, कोडरमा में नकली शराब पकड़ी गई, तमाम जगहों पर नकली शराब जो है वो पकड़ी गई और सब पर होलोग्राम था। आखिर ये होलोग्राम कहां से आया भैया? नकली शराब पर कौन दे रहा था ये होलोग्राम? यही प्रिज्म कंपनी दे रही थी। इस पर भी ईडी छापा मारे। शैलेश रंजन मंजन जैसे बहुत सारे ऐसे दलाल हैं जिन लोगों को पकड़ना, भी सबकी कुंडली में खोलूंगा एक एक एपिसोड में, निश्चिंत रहिए। अभी तो पहले इसको समझिए। तो ये एक खेला हुआ, ठीक है। उत्पाद विभाग कितना कमजोर है वो आप देखिए कि ये होलोग्राम जो है, निरसा में नकली शराब मिलती है, होलोग्राम असली रहता है, हजारीबाग में असली रहता है, और तो और उत्पाद विभाग के जितने मतलब सब इंस्पेक्टर से लेकर के दरोगा तक, दरोगा, सब इंस्पेक्टर, एसपी वेसपी, जितने उत्पाद विभाग के सबके सब ने वसूली किया। जो वसूली नहीं करता है उसको 2 दिन में बदल दिया था। अभी 2 दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले जमशेदपुर में उत्पाद विभाग ने एक बड़ा तबादला किया। जिस अधिकारी का तबादला किया है, सिर्फ उस अधिकारी से 5 मिनट एसीबी पूछ ले तो चरित्र में कितनी ईमानदारी है सब पता चल जाएगा। बहरहाल ईडी पूछ ले तो भी पता चल जाएगा। इस केस को भी ईडी भी टेक ओवर करने वाला है और सीबीआई भी इस मामले की जांच कर सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सीबीआई से जांच करने की अनुशंसा की है रायपुर में। खैर, छत्तीसगढ़ में ये सब सारी चीजें पकड़ी गई। अब झारखंड वाली बात, अब मैं बताता हूं कि इन कंपनियों ने पूरा तो बवाल कर दिया, गड़बड़ कर दिया। या भाई ये तो कंपनियों का तो बैंक गारंटी भी सरकार के पास नहीं है। अब सरकार जो है नई उत्पाद नीति लेके आई है, लेकिन पिछली उत्पाद नीति से लेकर के नई उत्पाद नीति के बीच में इन कंपनियों को, ये 7 कंपनियों को जो पैसा देना है वो कौन देगा? इन कंपनियों ने क्या किया, ये कोर्ट के दरवाजे पे चली गई। 5 कंपनियों को तो कोर्ट ने बोला कि ठीक है आप लोग जो है अपने प्रोसेस से जाइए, आप पर दबाव नहीं बना सकती है, क्योंकि वो नीति ही ऐसी बनाई गई थी कि आप वसूल नहीं सकते इनसे। लेकिन इन 2 कंपनियों पर आदेश दिया कि इनसे तो आपको जैसे वसूलना वसूल लीजिए, लेकिन अब तक इन कंपनियों पर एफआईआर नहीं हुई है। अब आपको मैं बताता हूं आगे की कहानी। इस उत्पाद नीति में एक व्यवस्था और थी, बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। इन कंपनियों ने लोगों को हायर किया दुकान में काम करने वाले लोग,
किसी को बोला कि तुमको 25,000 देंगे, किसी को बोला कि 40,000 देंगे। नौकरी देने के लिए भी गढ़वा पलामू में दलाल रखे गए कि दारू दुकान में काम करेगा, 40,000 रुपये मिलता हुआ, ठीक है तो 2 लाख रुपए तू जाके वहां जमा करता, उत्पाद हुआ दारू दुकान में काम मिल जाता, ठीक है। अब बात ऐसी है कि इनको, ये जो लोग हैं जिनको दारू दुकान में काम मिला, उनको बोला गया कि बाबू तुमको जो है ना कंपनी तनख्वाह नहीं देगी। तो लोग बोला कंपनी तनख्वाह नहीं देगी तो हम लोग को पैसा कहाँ से मिलेगा? तो बोला एक काम करो, ये दारू मान लो 200 रुपया इसका एमआरपी है, ठीक है, 200 रुपया एमआरपी है, तुम इसको बेचो 220 रुपया में। बोला पब्लिक मारेगा? बोला पब्लिक कैसे मारेगा? पब्लिक जो है उसको बोल देना है कि आदिवासी खतरा में है, अगर हेमंत सोरेन का भक्त रहा तो, नहीं तो फिर मोदी जी का भक्त 100% होगा, बोल देना हिंदू खतरा में। वो दोनों आपस में लड़ता रहेगा, तुम इसको 200 को 220 में बेचो, ठीक है। यही हुआ, 200 का दारू 220 में बेचा गया, और जैसे ही आवाज उठाता बोलता आदिवासी खतरा में, हिंदू खतरा में, आप लोग भक्त, क्योंकि आप बेवकूफ हैं, इसलिए बुरा लग रहा होगा सुनने में, लेकिन फैक्ट यही है, ठीक है। सवाल करना आप लोगों को आता ही नहीं है, और कोई पत्रकार नहीं बोलेगा कि भैया चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ता, कर दीजिए अनसब्सक्राइब, फर्क नहीं पड़ता है। जो सच है वो बोलेंगे, आप ही बेवकूफ हैं। झारखंड की बर्बादी का कारण आप ही लोग हैं, जिनको लगता है हिंदू खतरा में है, आदिवासी खतरा में, वही लोग बेवकूफ हैं। खैर 200 को 220 में ओवर प्राइसिंग किया। अब ये जो 20 रुपया है, इसमें से कहा गया कि 5 रुपया बाबू तुम्हारा, 5 रुपया कंपनी का, 5 रुपया विभाग जिसमें मतलब सरकार उड़कार सब है सब उसका, अब 5 रुपया जो दुकान का मेंटेनेंस है उसका, ये 5 चौके 20 रुपया हो गया। अब दिन भर का तुम अगर 1000 बोतल भी बेच दियो तो 20 इंटू 1000 इक्वल टू 20,000, सिंपल। मतलब कि सीधा 5,000 रुपया रोज का तुम्हारा कमाई, तो 5,000 इंटू 30, 1.5 लाख रुपया। रांची का बढ़िया बढ़िया कॉर्पोरेट जॉब में ऐसा नौकरी नहीं है, तो फर्स्ट क्लास मस्त, जिसका तनख्वाह 25,000 रुपया कागज में था, 25,000 रुपया मंथली का फ्लैट, जिसमें 3 गो एसी, बाथरूम में भी एसी लगाया हुआ, उत्पाद विभाग का दारू दुकान में काम करने वाला है कि साले एसी में हगेंगे, समझे? ऐसे लोग भी वहां पर हम देखे हैं। तो कुल मिला करके ये हुआ है झारखंड में। और जब पब्लिक आवाज करता था तो या तो लड़वा देता था, बोलता था हिंदू खतरा में, आदिवासी खतरा में, और उसके बावजूद अगर जो पब्लिक आवाज किया तो फिर उत्पाद विभाग छापा मारता था, उसके बाद अरेस्ट करता था, फिर उसको पैसा लेके छोड़ देता था, समझे? तो ये होता था। कुल मिला करके यही चला है उत्पाद विभाग में। गजब की बात मैं आपको बताता हूँ, उत्पाद विभाग में मंत्री था पहले जगन्नाथ महतो जी। जगन्नाथ महतो जी की बिल्कुल नहीं चलती थी उत्पाद विभाग में, उत्पाद विभाग को मैनेज करते थे विनय चौबे, यही फैक्ट है। विनय चौबे जो बोलेंगे वही होगा, और कोई आवाज उठा दिया तो उसके ऊपर केस करके उसको जेल भेज दीजिए, ये सबसे बढ़िया सिस्टम था। तो खैर हजाम हजाम कितने बाल, और कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फले सुखदाचन, तो श्री कृष्ण बोल के गए तो फलवा तो भुगतना नहीं पड़ेगा। बहरहाल अभी यहीं पर कार्रवाई नहीं रुकेगा, अभी और बहुत लोग हैं, इंतजार कीजिए। अभी जैसे बहुत चीज है अभी, इस नाम को भी याद रखिएगा, शराब था टंच, ये टंच से जुड़े हुए एक बहुत बड़ी कहानी है, वो भी हम आप लोगों को बताएंगे, आने दीजिए अभी तो सबसे मजा। तो खैर ये सब हुआ। अब उसके बाद अभी तक, आज से 2 दिन पहले 3 दिन पहले तक हर दुकान में जो है ओवर प्राइस शराब बिक रही थी। संभव है अभी बिक रही होगी, क्योंकि भाई तो दुकान में बेच रहा हूं, बोलेगा हमको तो ऊपर वाला बोला है, ईडी आए कि खुद मोदी जी आए कि हेमंत बाबू है, हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको 1.5 लाख रुपए से मतलब है जो महीना है। खैर चलिए, अब आपको हम बताते हैं कि झारखंड में ब्रांडेड शराब क्यों नहीं मिलता है, इसके पीछे की भी कहानी बताते हैं। ये सब तो आप समझ गए। उत्पाद विभाग में क्या है कि अब जैसे ब्रांड्स, बड़े ब्रांड्स की हम बात करें, जैसे ट्यूबॉग है, बटवाइजर है या कार्लसबर्ग है, इनमें एक चीज कॉमन है, ये क्वालिटी देते हैं, ठीक है।
और झारखंड में मिलने वाली बियर बैड मंकी, कॉप्टर 7, ये मिलता था कुछ दिन पहले तक। ये सब आपने नाम भी नहीं सुना होगा, ये सब मिलता था कुछ दिन पहले। और थोड़ा बहुत मिलता था ये सिम्बा, यही सब मिलता था। इनकी क्वालिटी और इनकी क्वालिटी में जब आप ट्राई कीजिएगा तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। तो उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने, जो गजेंद्र सिंह पकड़े गए, ऐसे अधिकारियों ने क्या किया, इन्होंने इन कंपनियों से, इन बड़ी कंपनियों को बोला कि बाबू झारखंड में माल बेचना है तो चढ़ावा चढ़ाइए। तो ये कंपनी बोले कि आपका झारखंड जो है इतना बड़ा मार्केट है नहीं है, हम बाकी राज्यों में बेचेंगे, मेरे जहां क्वालिटी है लोग खुद खोजेगा। और फैक्ट है, आज भी लोग दुकान में जाकर के ट्यूबॉक, बडवाइजर, कार्लसबर्ग जैसे ब्रांड, जो अच्छे ब्रांड्स हैं वो ढूंढते हैं, किंगफिशर, हेवर्ड्स, ये सब ढूंढते हैं। जो सस्ता पीते हैं वो किंगफिशर ढूंढते हैं, इससे तो बड़ा कोई ब्रांड ही नहीं है इंडिया में, हेवर्ड्स ढूंढते हैं। लेकिन ये सब झारखंड में आपको नहीं मिलेगा। सर्दियों में लोग ओल्ड मॉन्क ढूंढते थे, लेकिन पूरी सर्दी इस ओल्ड मॉन्क के लिए तड़पा दिया इन लोगों ने। अरे पाप लगेगा, सर्दी में ओल्ड मॉन्क नहीं मिला है, समझ रहे हैं। तो बहरहाल आपको मजबूर कर दिया गया कि आप ऐसे ऐसे थर्ड क्लास ब्रांड्स को पिए। ये जो बोकारो में बनते हैं, इन ब्रांड्स को आपके ऊपर थोप दिया गया। क्यों? उत्पाद विभाग को इन लोगों ने चढ़ावा नहीं दिया और इन ब्रांड्स ने उत्पाद विभाग को चढ़ावा दिया। तो दुकान में दिखाने के लिए इन ब्रांड्स के शायद एक आध रहता होगा तो रहता होगा कैन वैन, नहीं तो हमको नहीं लगता कि वो भी है। और इन ब्रांड्स को जबरदस्ती थोपा गया कि ट्राई कीजिए, यही है, पीना है तो लीजिए, अब जिसको पीना है वो पिएगा। और इनको वो जबरदस्ती पी रहा है और इन सब का शेयर ऊपर तक जाता था। तो ये तो हुई विनय चौबे के पकड़े जाने की कहानी। भाई जो शराब घोटाला, उस शराब घोटाले को बनाया कैसे गया था, कहां कहां घोटाला। अब क्रोनोलॉजी समझिए, असली चीज अब समझिए। विनय चौबे एक समय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सचिव थे, मुख्यमंत्री के सचिव थे, मुख्यमंत्री के सबसे करीबी आईएएस अधिकारी थे। इतने करीबी थे, इतने करीबी थे, मैं आपको बताता हूं इतने करीबी, कितने करीबी थे उसका अंदाजा बता देता हूं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। झारखंड के एक बहुत सीनियर आईएएस अधिकारी थे जो झारखंड के मुख्य सचिव रहे, उनका नाम था सुखदेव सिंह। सबसे सीनियर और सबसे गुड, मतलब एक आम आदमी भी अगर इनके पास जाएगा सुखदेव सिंह के पास तो वो बहुत अच्छे से बात करते थे। ऐसे आईएएस अधिकारी थे, सीनियर थे नो डाउट। और विनय चौबे ये हेमंत सोरेन के मित्र हैं, 1999 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। नो डाउट सुखदेव सिंह इनसे बहुत सीनियर है। और आप सोचिए कि प्रोजेक्ट भवन में एक ऐसी बैठक हुई जिस बैठक में विनय चौबे सेंटर चेयर पर थे और सुखदेव सिंह साइड चेयर पर थे। इस साइड सुखदेव सिंह बैठे हुए थे और इस साइड बाकी आईएएस अधिकारी बैठे हुए थे, इस तरीके से। और विनय चौबे टांग पर टांग चढ़ा करके सुखदेव सिंह को निर्देश दे रहे थे। वो दिन सुखदेव सिंह ने ऐतराज जताया था। मैं बता रहा हूं ये प्रोजेक्ट भवन के अंदर की खबर, कोई भी ऐतराज जताएगा। भाई मैं एक चैनल चला रहा हूं, मेरा कैमरामैन मेरे सामने बैठ करके टांग पर टांग चढ़ा करके और मुझे निर्देश करेगा तो मुझे ऐतराज होगा। ही इज वन ऑफ द मोस्ट क्वालिफाइड अधिकारी, तो इन्हें भी ऐतराज हुआ। और विनय चौबे का पावर उस समय ऐसा था कि सुखदेव सिंह को उस समय शंटिंग में डाल दिया गया। एटीआई 1 घंटे पहले नोटिफिकेशन आता है कि उनको दिल्ली में झारखंड भवन बन रहा है, उसका जो है सचिव बनाया गया है। और 15-20 आधे घंटे के अंदर में दूसरा नोटिफिकेशन आता है कि उनको एटीआई में डाल दिया। एटीआई मतलब ठंडा अवस्था होता है बेसिकली। खैर, तो ये एक कहानी है। तो अब धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। देखिए विनय चौबे जो सबसे पावरफुल आईएएस अधिकारी थे, पिछले कुछ समय से सीएम के इर्द गिर्द नहीं दिखे। तो यानी साफ बात है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस उत्पाद नीति के बारे में जानकारी नहीं थी, ऐसा संदेश दिया जाना है। यही संदेश दिया जाना है कि भैया तुम अपना देख लो। संदेश यही, इनसाइड स्टोरी यही है कि तुम अपना देख लो। अब तुम जाना है तुमको जेल कि तुमको मिलेगी बेल, तुम्हारी समस्या तुम अपने स्तर से देख लो। बेल लेकर के वापस आओगे तो पूजा सिंघल टाइप का निलंबन मुक्त कर देंगे। ठीक है, वीरेंद्र राम और पूजा सिंघल हो गए तो तुम भी जेल उल से आओ आराम से, उसके बाद निलंबन मुक्त हो जाओगे। देखिए घोटाला है, कोई मर्डर तो इन्होंने किया नहीं है, तो बेल तो मिलना ही, आज नहीं मिले कल नहीं मिले परसों मिलेगा, अब मिल जाएगा। तो उसके बाद झारखंड में जब वीरेंद्र राम पूजा सिंघल आ गए तो इनको कौन रोक लेगा।
है ना। तो कुल मिला करके यही संदेश है। दूसरी चीज ये है, पता नहीं मेरी बात से इत्तेफाक बहुत सारे लोग रखेंगे नहीं रखेंगे, जो इकोसिस्टम होता है अधिकारियों का, वो इकोसिस्टम अब चेंज हो गया झारखंड। देखिए अनुराग गुप्ता भले बीजेपी आवाज उठा रही है, बवाल कर रही है, तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन अनुराग गुप्ता एक ऐसे अधिकारी हैं जो गुड बुक्स में बीजेपी के ही थे। अलका तिवारी सेंट्रल कैडर से वापस आई है। अलका तिवारी गुड बुक में रही है बीजेपी के। और विनय चौबे की गिरफ्तारी, डीजीपी, चूंकि अनुराग गुप्ता एसीबी के भी डीजीपी हैं, तो बिना अनुराग गुप्ता या बिना अलका तिवारी जो मुख्य सचिव हैं, चूंकि आईएएस ऑफिसर की गिरफ्तारी है, उनकी परमिशन के बगैर क्या ये गिरफ्तारी हो सकती है? तो कुल मिलाकर के खेल अभी बाकी है, पहली चीज। और दूसरी चीज, अपनी दिमाग लगाइए, हम क्या बोल रहे हैं उस पर मत चाहिए। इकोसिस्टम किसका है इसको आप देखिए, बहुत मजा आने वाला है आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति में। और हाँ, उत्पाद विभाग के वैसे अधिकारी, जिन अधिकारियों को लगता है कि उनकी कुंडली जो है वो छुपी हुई है, सबकी कुंडली है हमारे पास, और एक एक एपिसोड में हम उनकी कुंडली दिखाएंगे। अगला एपिसोड उत्पाद विभाग के बहुत मीठे से अधिकारी, बहुत प्यारे से अधिकारी हैं, रामलीला रवानी साहब। रामलीला रवानी जी के बारे में अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे, देखिएगा जरूर, क्योंकि ईडी को बहुत कुछ मिलने वाला है हमारे अगले एपिसोड से। नमस्कार, जोहार, मुस्कुराते रहिए कि आप झारखंड में। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।